नमस्कार मित्रों, मैं नरेश आपके साथ रीट मुख्य परीक्षा कैसे उत्तीर्ण करें उस पर अपनी चर्चा करेंगे। तो देखो, रीट मुख्य परीक्षा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाएगा जयपुर RSSME बोर्ड। परीक्षा 300 अंकों की होगी। ये सभी नॉर्मल जानकारी है। परीक्षा एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 प्रश्न होंगे और 1/3 किया जाएगा नामांकन, नकारात्मक अंकन किया जाएगा। तो ये तो सभी नॉर्मल बातें हैं। अपने पाठ्यक्रम और उसमें कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, ये बहुत ही इस पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस पाठ्यक्रम से प्रत्येक विद्यार्थी तनाव में रहता है कि इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, मैं कैसे इसमें सिलेक्शन लूँगा। इस बार सीटें भी बहुत कम है, तो मेरा कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। तो अपने उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले जो राजस्थान का भौगोलिक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है, राजस्थानी भाषा है, इसके कुल 100 अंक आएंगे। 100 अंक हुआ ये आएगा, तो कितने परसेंट होंगे? 50% आएंगे इन 3 पोर्शन से। जिसके अंदर क्या है? राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान की जलवायु, अपवाद तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, राजस्थान की वन संपदा, अभ्यारण्य, वन्यजीव, मृदाएं और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, लिंगानुपात, जनसंख्या, राजस्थान की जनजातीय क्षेत्र, धातु और अधात्विक खनिज, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटक स्थल, राजस्थान के में यातायात के साधन। ये तो है भूगोल की, ये बात हुई राजस्थान के भूगोल की। ये तो भूगोल है। भूगोल में से ये टॉपिक है, और इन जो मुख्य टॉपिक है उनसे प्रश्न आना ही आना है। अपने वो बाद में देखेंगे, एक बार मोटी मोटी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में। तो इतिहास और संस्कृति है, उसी में भी ये मुख्य यही टॉपिक रहते हैं। प्रत्येक राजस्थान की आप कोई भी भर्ती में देखो तो ये जो टॉपिक है वो सभी भर्ती में कॉमन है। राजस्थान जी के कॉमन रहते हैं। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश, बालाथल और बिराट, ये 5 ही जो सभ्यताएं यही पढ़नी, इन्हीं में से प्रश्न आता है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, इनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि, राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला, लोक नाट्य, नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता, राजस्थान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र, राजस्थानी वस्त्र और आभूषण, राजस्थानी चित्रकला और हस्तशिल्प, और 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, और जनजाति व किसान आंदोलन, और प्रजामंडल और राजस्थान का एक गण। ये है इतिहास और कल्चर के टॉपिक। और एक इसमें और है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थान कृतियाँ, प्रमुख राजस्थान साहित्यकार, राजस्थान संत साहित्य और लोक साहित्य। तो ये जो इतना 3 इसके पोर्शन है, इसमें ये 50% आएंगे। यहाँ से कितने आएंगे? 50%। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इसमें क्या है, सिलेबस इतना बड़ा है कि विद्यार्थी घबरा जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। सिलेबस बड़ा नहीं है, हकीकत में आप इसका मूल्यांकन करोगे तो ये इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। ये कई चीज़ें अलग अलग इन्होंने बांट कर लिख दी है, तो सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। तो ये आपको 50% यहाँ से हो गई, इन 3 टॉपिक से। कौन कौन से? भूगोल और इतिहास और संस्कृति और राजस्थानी भाषा से ये 50%। उसके बाद में अगला पोर्शन है 2 नंबर, यहाँ से आएंगे 40%। कितने परसेंट? 40%। इसमें क्या है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। सिर्फ प्रतीक चिन्ह बने, इसमें ये नहीं है कि विद्यार्थी क्या है, राजस्थान जीके का ऊपर का आता है। आप देखोगे पीछे के पेपरों में, पीछे के RSSME बोर्ड के पेपर निकालो, आप उनको ध्यान से देखो कि क्या क्या आ रहा है। अब ये देखो, राजस्थान प्रतीक चिन्ह 1 पेज का ही टॉपिक है, कुछ नहीं है। वही प्रतीक चिन्ह है, गोडावण, राज्य पक्षी, राज्य पशु, यही जो प्रश्न आ रहे हैं वही प्रश्न है, नया इसमें कुछ नहीं है।
तो प्रतीक चिन्ह हो गया। अब ये देखो राजस्थान राज्य में सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, ये पॉइंट आप नोट करोगे तो इस सिलेबस के अंदर इसको 4 बार लिख दिया है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ लिख दी है। आगे भी देखो आप, आगे और लिख दिए 2 बार। ये राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य में लिख दिए, राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार 3 बार यहाँ लिख चुके हैं, 1-2 बार और लिख दिया होगा। ये देखो यहाँ लिख दिया। राजस्थान राज्य में अभिनव विकास योजना और क्रियान्वयन, तो इसको उन्होंने 3-4 बार लिख दिया। तो ये सिलेबस बड़ा नहीं है। आप इसको देखो कि फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और विद्यार्थी कल्याणकारी योजना में पुरस्कार, और लास्ट में इन्होंने लिख दिया है कि राज्य की अभिनव विकास योजना और क्रियान्वयन। 4 बार लिखा गया है इसको। तो वो एक योजना एक ही होती है, ये अलग अलग लिखने से अलग अलग नहीं होता है। मेन इसमें जो याद करनी है, जो अभी विद्यालयों में जो सरकारी स्कूलों में जो योजनाएं चल रही है वो याद करनी है फ्लैगशिप में। ये अपने बाद में बात करेंगे, ये करंट का थोड़ा विषय रहता है। तो करंट अभी एक बार आप ना पढ़ें तो ठीक है, मेरा मानना यही है। अब तो एक बार आप यहाँ तक ये जो 40% का पोर्शन है, इस 40% में ये 3 टॉपिक और है। कौन कौन से? राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये योजनाएं वापस आ गई है। विद्यालय प्रबंधन और संबंधन एसएमसी वो है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। ये सभी एक एक पेज का काम है। तो जो छोटा है उसको आप लिख करके, और इस जो सिलेबस है, जैसे अधिगम शिक्षण अधिगम के नवाचार है, तो ये अगर 2 पेज का होगा, ज़्यादा है ही नहीं 2 पेज का, उसको लिखा और इस सिलेबस पर ऐसे काटा मार दो। ये योजनाएं, ये लास्ट में देखें, ये चलती रहती है योजनाएं, नई सरकार निकालती रहती है। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, और कम से कम 4 लाइनों का पेज होगा, उतना ही है। एसएमसी के गठन है, उसके कितने सदस्य होते हैं, क्या है, मीटिंग कब होती है, इतना ही है प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5वीं तक। शिक्षा नीति का 10 लाइनें हैं, शिक्षा नीति 15 हो गई होगी, इतने, इससे ज़्यादा और कोई शिक्षा नीति नहीं है, उसमें कुछ नहीं पूछने वाले। ठीक है, ये सभी सारा सिलेबस अपने कवर करेंगे, मैं खुद आपको करवाऊंगा। जो इस अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कराऊंगा। मैं खुद अध्यापक हूँ सरकारी विद्यालय में, तो अपने इसको मिलकर के कर लेंगे। इतना कोई ज़्यादा समस्या वाला काम नहीं है, बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से अपने